मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप पूछ रहे हैं कि जो मंदिर में व्यवस्थाएं होती रहती हैं उनसे क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये मैं नहीं बता रहा, ये हमारे वेद और शास्त्रों में भरी हुई पड़ी है कि बिना दीक्षा के भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि बिना दीक्षा के जो भी सत्कर्म किए जाते हैं वो मनुष्य के जाप तप पूजा आदि कार्य वो इस तरह निष्फल होते हैं जैसे पत्थर पे बीज बोना, पत्थर के ऊपर बीज बोने के समान है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। एक बात और, गुरु दीक्षा लिए बगैर कोई भी सत्कर्म नहीं माने जाएंगे। वो गुरु कैसा होना चाहिए? जिसकी बुद्धि पवित्र हो, जो शांत स्वभाव का हो, जो साधु अर्चित आचरण करने वाला हो, साधु जैसे आचरण हो और हितकर वचन बोलने वाला हो। तथा श्री रामचरितमानस में लिखा है कि हराय शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में परई। तो ऐसे गुरु को नहीं बनाए, गुरु बना जान के और पानी पिए छान के। तो ये गुरु की महत्ता है। गुरु महाराज के द्वारा जो राम मंत्र प्राप्त किया हुआ हो, नित्य उसका जपन होना चाहिए, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात है, भगवान के मंदिर में जाने के विचार से मनुष्य जितने पग रखता है आगे, जितने पांव आगे बढ़ाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ के फल का फल प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे, शंकर भगवान के जो भगवान के दर्शन से वर्तमान और अनेक जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं जिस समय वो भगवान के दर्शन करता है। अर्थात तू सकर्ता सर्वधर्मानाम एन पश्यन्ति केशवा, अर्थात तू वही सब धर्मों का करता है जो भगवान के दर्शन करता है। भगवान को जो दंडवत करते हैं, भगवान की जो प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान को जो झाड़ू बहारते हैं, उनका भी फल जानिए। भगवान को जो दंडवत करते हैं उनके साथ उनके पाप पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पर उनके साथ पाप उठ नहीं पाते हैं। भगवान को जो दंडवत करते समय जितने रजकण हैं यानी धूल के कण हैं, वो शरीर में जितने चिपक जाते हैं उतने हजार वर्ष तक के मनुष्य के इस लोक में भगवान के पास लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। जितने कण गिरते हैं, भगवान के जो चरणामृत को पान करता है वो क्षण भर भी मस्तक पर अगर पहले भगवान के चरणामृत को धारण करता है, बाद में उसे पान करता है, तो उसे तत्काल ही सारे तीर्थ जाने का फल वहीं प्राप्त हो जाता है और स्नान का फल मिलता है। और जो भगवान का प्रिय होता है, ध्यान रहे हमारे लिए हमेशा चरणामृत बाएं हाथ के नीचे थोड़ा सा कपड़ा लगा करके ऊपर दायां हाथ रख करके ही चरणामृत लेना चाहिए। तो देखिए, इस तरह भगवान के मंदिर के कार्य बता है। भगवान स्वयं शंकर पार्वती से कहते हैं कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, जितने धूल के कण उड़ते हैं उतने हजार युग वो भगवान के लोक में निवास करते हैं। इसलिए कुछ ना बने तो भगवान के मंदिर के आगे झाड़ू अवश्य लगाए। झाड़ू का सबसे विशेष पुण्य बताया है। और जो मंदिर में जाकर चौका लगाते हैं, भगवान के मंदिर को बुहारने के बाद जो लीपते हैं, चौका लगाते हैं,
वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो भी द्विज, जो ब्राह्मण एक बार भी भक्ति भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान उनको अपना धाम दे देती है, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन होते हैं। यह वीडियो मैंने आपको मंदिर में आने, झाड़ू मारने तथा चौका लगाने, चरणामत लेने, दंडवत करने का फल जो बताया है वो शास्त्रों में वर्णित है। तो मैंने जो शास्त्र वर्णित आपको ये वीडियो सुनाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और आगे की वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।